हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो हमने मेथड पढ़ा था वो डिस्कार्टे मेथड पढ़ा था। और डिस्कार्टे मेथड में हमने देखा था कि जो बाई क्वाड्रेटिक जो गिवन बाई क्वाड्रेटिक है उसको हमने दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में उसको लिख लिया था और उसके बाद उसको सॉल्व किया था। उससे ही मिलता जुलता नेक्स्ट जो मेथड हमारा है वो फेरारी मेथड है। तो फेरारीज मेथड ऑफ सॉल्विंग ए बाई क्वाड्रेटिक, इसमें भी सॉल्व तो हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही करना है, बट दिस टाइम फेरारी मेथड से यूज़ करना है। तो स्टेटमेंट है टू सॉल्व द बाई क्वाड्रेटिक, जनरल बाई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, बाई स्प्लिटिंग इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बाई फेरारी मेथड। एक्चुअल में फेरारी मेथड में भी हम ऐसे ही करेंगे कि भाई दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में इसको लिखना है, वो तो स्टेटमेंट में ही दे रखा है इन्होंने। अब इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात यह है कि हमें उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जो दो आपके पास अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे उनको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसी न किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है या कुछ क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो इस बात का हमें फेरारी मेथड से पता लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन एक्सप्रेस द गिवन बाई क्वाड्रेटिक एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, विच कैन इजिली बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक। तो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे इस बार हमारे जो दो क्वाड्रेटिक होंगे। तो गिवन क्वाड्रेटिक हमने लिख ली है, द अबो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, उसको हमने सिंप्लीफाइड इस तरह से लिख लिया। कैसे लिख लिया कि भाई फर्स्ट दोनों टर्म तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख ली और बाकी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया। अब दोनों तरफ हमें ए नोट से मल्टीप्लाई किया है। ए नोट से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ए नोट था वहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और जहाँ पे ए नोट नहीं था वहाँ पे ए नोट बढ़ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी करना है। अब हमें क्वांटिटी ऐड करनी है, वो हमें खुद देखनी पड़ेगी बाय ट्रायल कि हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे कोई क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है। और इसको करने के लिए हमें ताकि परफेक्ट स्क्वायर दोनों के दोनों बन जाएं, एडिंग 4a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और ये तो हमें पता ही है कि कोई क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी टू इक्वेट। तो 4a1 स्क्वायर x2 स्क्वायर को हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड देखो ये बन जाएगा a नोट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1 एक्स का होल स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में है वहाँ आपके पास 4a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6a नोट a2 एक्स स्क्वायर माइनस 4a नोट a3 एक्स माइनस a नोट a4 इसके बराबर आया। उनको हम कैसे लिख सकते हैं? एक क्वांटिटी हमने ऐड की लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने इस स्क्वायर के अंदर स्क्वायर क्वांटिटी के अंदर लैम्डा स्क्वायर जब ऐड किया है, लैम्डा ऐड किया है, तो लैम्डा ऐड करने के साथ साथ कुछ कौन कौन सी नई क्वांटिटी जनरेट होंगी? लैम्डा क्यूब भी जनरेट होगा और इसके अलावा कुछ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यूज़ और कुछ सिंपल लैम्डा की वैल्यूज़ भी यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे लैम्डा हमने लिया है तो राइट हैंड साइड में ये सारी क्वांटिटी लेनी पड़ेंगी हमें जो लैम्डा के ऐड करने से बड़ी है, और वो बन जाएंगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1 एक्स, इनके साथ लैम्डा कॉमन और प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी राइट हैंड साइड में भी आ गई। तो राइट हैंड साइड भी हमारी अब किस फॉर्म में बन जाएगी? वो एक्स के कोफिशिएंट्स में, जिसमें एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यूज़, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगी राइट हैंड साइड। अब ये लैम्डा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस लैम्डा को ऐसे चूज़ करना है हमें, ये जो लैम्डा लिया है, लेट अस चूज दिस लैम्डा सच ए वे राइट हैंड साइड भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर थी, अब राइट हैंड साइड भी में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमने लैम्डा लिया है और लैम्डा हमें इस तरह से चूज करना है सच दैट इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर राइट हैंड साइड ऑफ द क्वांटिटी इक्वेशन। नाउ जब हमने लैम्डा जब इस तरह का लिया है तो राइट हैंड साइड कैसी होगी? एक परफेक्ट स्क्वायर होगी ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है
उसका डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी होता है कांस्टेंट पार्ट। उन सबको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में यानी कि डी इक्वल टू 0 पुट किया, डी इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू A1 लैम्डा माइनस A0 A3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 A1 स्क्वायर माइनस 6 A0 A2 प्लस 2 A0 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू है इक्वल टू 0। तो हमने अब इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये क्यूबिक बन जाएगी लैम्डा के अंदर, लैम्डा क्यूब भी आएगा इसके अंदर, कुछ क्वांटिटी लैम्डा स्क्वायर के साथ, कुछ क्वांटिटी लैम्डा के साथ, और कुछ क्वांटिटीज लैम्डा फ्री होंगी, यानी कि वहाँ पे वो कांस्टेंट रहेंगी। नाउ दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इन लैम्डा, और इसको हम क्या बोलते हैं, हम रिजॉल्वेंट क्यूबिक भी बोलते हैं हम। इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड लैम्डा सेटिस्फाइंग द क्यूबिक, तो राइट हैंड साइड अगर परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ सेम लिनियर एक्सप्रेशन, हमने उसको px प्लस क्यू मान लिया, और इसको परफेक्ट स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था A0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 A1 एक्स लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर था, राइट हैंड साइड को हमने px प्लस क्यू का होल स्क्वायर मान लिया। वैसे तो वो क्वांटिटी लंबी चौड़ी है, पर हमने px प्लस क्यू की फॉर्म में एक लीनियर एक्सप्रेशन माना है x का, उसका होल स्क्वायर हमने इसको मान लिया तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इक्वल टू 0, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दो क्वाड्रेटिक हमें यहाँ पे दिख रही हैं, हैंस दस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन बी द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिख रही है, यानी कि दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएंगे जो बाई क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बनाएंगे, और इस तरह द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग दीज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स टू 0 के बराबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पुट करोगे तो हमें दो रूट्स दोनों तरफ से आ जाएंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक। तो अब क्वेश्चन है इस पे, सोल्व एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 बाई फेरारी मेथड। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टू क्वांटिटीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में राइट, और बाकी क्वांटिटीज़ को हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड में रख देंगे। और उसके लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन गई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गई, और राइट हैंड साइड हमारे पास जो बचा है वो 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो उसके लिए हमने लैम्डा एक ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, सच दैट बाय एडिंग द सेम वैल्यूज टू द राइट हैंड साइड बिकम मेक्स इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हमने x की क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, और लैम्डा को हमने किस तरह से चूज़ किया है, सच दैट इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर, और इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट किया, और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास एक तो लैम्डा की वैल्यू -4 आई, और दूसरी पॉसिबिलिटीज लैम्डा की वैल्यू प्लस का 4 और -7/2। अब हमें मानना पड़ेगा लेट लैम्डा इज इक्वल टू -4। एक वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की हमने ले ली, लैम्डा की वैल्यू ले ली तो आपके पास इक्वेशन 4 कैसे बन जाएगी, लैम्डा की वैल्यू -4 पुट करते ही इक्वेशन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स -4 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 4 बचा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर बचाइए, जो px प्लस क्यू था उसके जगह अब 2 आया, यानी कि 4 आया, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, और उन दो फैक्टर्स क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होंगे, और क्वाड्रेटिक की दो फैक्टर होने का मतलब लीनियर फैक्टर 4 होंगे, और 4 लीनियर फैक्टर से इसका मतलब 4 रूट्स हमें मिलेंगे, और x की वैल्यू 4 आ जाएंगी, -2, 1, -3 एंड 2। इस तरह से हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फेरारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस बार भी हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में रख लिया। और हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है तो देखो y² + 3y का परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। जो राइट हैंड साइड में बचा उसको हमें पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस फ्रॉम 3 टू राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y दिस टाइम। और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ये जब बन जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर लैम्डा एक ऐसा ऐड करेंगे सच दैट द गिवन राइट हैंड साइड इज विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। वहाँ से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 बराबर होने का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी और लैम्डा की वैल्यूज़ 1 लेके हम उसको px + q की फॉर्म में इसको रख देंगे और 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का एक प्रोडक्ट आ जाएगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज था, क्योंकि यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं था, यहाँ पे 2 था बल्कि, तो उसको हमने 1 बनाने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करते थे ना, कि जिसका कोफिशिएंट है या जिसके रूट्स को हमने 2 से डिमिनिश करना है, उसके अकॉर्डिंगली इसको भी हमने कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज 2, दस टू मेक कोफिशिएंट इसको 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देगा रूट्स को बाई 2 से। तो ये तो पिछला मेथड है, हम जो कर चुके थे पहले भी। इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके हम फेरारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फेरारी मेथड आज आपको कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और ये एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फेरारी मेथड। सारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगी। मेथड आपका ये रहेगा, इंपॉर्टेंट मेथड है और क्वेश्चन आता है, तो इसको आज आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू।